Morning, ma'am. Welcome to all of you in ABM JJN online classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी। आज हम वापस से अपना यूनिट फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इंटीजर्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 हम सोल्व करेंगे। आपके एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कल मैंने जैसे कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, बताया था ना। ऑल नंबर्स, चाहे वो 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, 6 एक्सेट्रा। इस तरह से ये सारे जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी सारे इंटीजर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि ओनली फ्रैक्शन जैसे कि 7/8, 3/4 इस तरह के जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वो इंटीजर्स में शामिल नहीं होते, और √2, √4 ये भी आपके इंटीजर्स में शामिल नहीं होते। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। Following number lines show the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. किसी एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग पैलेसेस का टेम्परेचर यहाँ पर आपको शो किया गया है। आप अपनी बुक में नंबर लाइन देखिएगा, इसमें यहाँ पर लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, इनका टेम्परेचर एक ही पर्टिकुलर डे में कितना कितना डिग्री सेल्सियस रहा वो आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे दिया गया है। और उस नंबर लाइन को देखते हुए भी आपको क्वेश्चन फर्स्ट में जो ABCD इसके पार्ट हैं उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया 10 आपका, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4 एंड 25। यहाँ पर आपका नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1, 2, 3, 4 एंड -5, 6, 7, 8, 9 और -10, 11, 12, 13, 14 एंड -15। अब यहाँ पे देखिएगा आपका लाहौल स्पीति, फिर आपका है श्रीनगर, फिर आपका है शिमला, फिर आपका है ऊटी, फिर आपका है बेंगलुरु। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, ए का देखिएगा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेसेस मार्क ऑन इट। इन पैलेसेस पे जहां पर इनको मार्क किया गया है, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हुए आपको उन सिटीज का, पैलेसेस का टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है।
तो सबसे पहले नंबर लाइन पे आप देखिएगा, लाहौल कितने डिग्री है, -5 के बाद में आप देखिएगा -6, -7 एंड -8 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका है श्रीनगर। श्रीनगर में आप देखिएगा 0 के बाद में यहाँ पे हुआ -1 और ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका है शिमला। शिमला में आप देखिएगा 0 के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव, राइट साइड में जब हम चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इंटीजर होता है। तो राइट साइड में आपकी प्लस की डिग्री सेल्सियस आएगा। इसमें ये देखिएगा 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपका शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद में ऊटी, ऊटी का कितना डिग्री है, 11, 12, 13 एंड 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आपका बेंगलुरु, यहाँ पर 20 के बाद में आप देखिएगा 21 एंड 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पर्टिकुलर डे में अलग अलग सिटीज में कितना टेम्परेचर रहा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राइट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट पैलेसेस अमोंग द अबव। यहाँ पर आपको जो हॉटेस्ट आपका प्लेस है उसमें और कोल्डेस्ट प्लेस है उसमें आपको डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें हॉटेस्ट कौन सा प्लेस था, उसका टेम्परेचर कितना था वो देखना है। तो यहाँ पर सबसे हॉटेस्ट पॉजिटिव में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका था, किसका था, बेंगलुरु। तो यहाँ पे आप लिखिएगा हॉटेस्ट टेम्परेचर इन बेंगलुरु में कितना डिग्री सेल्सियस था, 22 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट में आप देखिए जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे नेगेटिव लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमेशा डाउन होता जाएगा, वो कोल्डेस्ट पैलेस होगा। यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट पैलेस आपका है लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर आप लिखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस है, -8 डिग्री। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आप देखिएगा हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि डिफरेंस निकालना है। और फिर अगला हमारा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 तरह के साइन हमारे मैथ्स में बनते हैं। जब किसी डिजिट को माइनस और माइनस से इनटू किया जाए तो वो, सॉरी हम यहाँ पे देखते हैं, माइनस और माइनस को जब इनटू किया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस और प्लस को जब इनटू करोगे तो भी वो प्लस में कन्वर्ट होगा। माइनस और प्लस को जब दो डिफरेंट साइन जब इनटू होंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस को अगर हम माइनस से इनटू करेंगे तो भी वो माइनस में कन्वर्ट
हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, और ब्रैकेट के अंदर हमारा टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्लस। तो ये देखिएगा 22 प्लस माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या बन गया, +8 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को मिलकर हमारा बना 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्वेश्चन सी यहां पर देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो टेम्परेचर आपको सबसे पहले देखिए, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और दोनों के बीच में हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, यानी कि दोनों के टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो पहला हमारा है -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको यहाँ पे जैसा कि बताया था कि जब कभी माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डिजिट है और ब्रैकेट के अंदर कोई डिजिट है, इट मीन्स दोनों को इंटू करना है। तो इन दोनों को अगर हमने इंटू किया, माइनस और माइनस को, तो ये क्या आया, प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह से 8 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 6 डिग्री सेल्सियस। बट हमें ये भी देखना है कि बड़ी वाली डिजिट यहाँ पे 8 है और 8 के पास किसका साइन है, माइनस का, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -6 डिग्री सेल्सियस, क्या हुआ, -6 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सॉरी, यहाँ पर हमें सबसे पहले बड़े को लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ बड़ा है, ये देखिएगा माइनस की डिजिट छोटी जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो 2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर -2 और प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, इसमें से ये आपका 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 डिग्री सेल्सियस दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आया। क्योंकि जो बड़ी डिजिट है उसको हमेशा पहले लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस की डिजिट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी माइनस में जो छोटी डिजिट होती है वो हमेशा बड़ी होती है। अभी आप देखिएगा, कभी भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 7 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हमारी बड़ी डिजिट है ना, बड़ी में से ही तो छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही 7 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें
तो 7 यहाँ पर बड़ी डिजिट है, 7 में से ही 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 7 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने पहले -2 लिखा है, क्योंकि -2 जो है वो आपकी -8 से ग्रेटर देन है। क्या है? -2 इज ग्रेटर देन -8, इसलिए हमें पहले -2 को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि -2 है वो -8 से ग्रेटर देन है, तो हम -2 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि -8 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस बन गया, और अगर हम 8 में से 2 को काटेंगे तो 6 हमारा आया, और क्योंकि 8 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। अब डी का देखिए, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को यदि हम एक साथ लें, दोनों को अगर एक साथ लें, तो इन दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा। ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर एक साथ लिया जाए तो क्या शिमला के टेम्परेचर से उन दोनों का टेम्परेचर लेस देन होगा? तो ये हमें फाइंड करना है। पहले हम दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेंगे। टेम्परेचर टेकन टुगेदर, दोनों का टेम्परेचर एक साथ हम यहां पर लेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर यहाँ देखिएगा, श्रीनगर का कितना है? -2, और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर इन दोनों को टेम्परेचर को एक साथ लेने का मतलब है दोनों को ऐड करना, एक साथ लेने का मतलब है दोनों को ऐड करना। तो दोनों को हम ऐड करके देखते हैं, तो -2 और ये है प्लस का 5, 5 में से 2 को अगर हमने लेस किया तो हमारे पास 3 बचा, और क्योंकि 5 पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस की डिजिट है, तो हमारा 3 जो आंसर आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। तो अब आप देखिएगा, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को यदि हमने एक साथ लिया तो हमारा आंसर कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने से शिमला के टेम्परेचर से कम हो गया? हो गया ना, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? यस। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है क्या? जो हमारा ये आंसर आया था दोनों को साथ लेने से 3 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है क्या? अब हमें ये देखना है कि 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन है कि लेस देन है? क्या है? ग्रेटर देन, बड़ा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? नो। हमारा आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन श्रीनगर के टेम्परेचर से -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन है, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा? नो में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 यहाँ पर सोल्व करेंगे। मैम, यस बेटा।
मैम आप इसका वीडियो भी सेंड करोगे क्या? यस बेटा। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज में जब कोई क्विज हो रही थी तो उसमें पॉजिटिव मार्क्स, करेक्ट जो आंसर दिए जा रहे थे उसमें करेक्ट आंसर के पॉजिटिव मार्क्स दिए गए और जो इनकरेक्ट आंसर दिए गए उसके नेगेटिव मार्क्स दिए गए। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, जैक्स ने 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड जो क्वेश्चन के हुए उसमें जैक्स को कितने कितने मार्क्स मिले? 25, -5, -10, 15 एंड 10, ये मार्क्स उसको 5 राउंड में मिले। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो उसके एंड में टोटल मार्क्स कितने रहे? हमें क्या निकालना है? टोटल मार्क्स एट द एंड, एंड में टोटल मार्क्स हमारे कितने हुए? तो आप देखिए, हम सारे जो राउंड में 5 राउंड में जो जो स्कोर उसको मिले थे उन सबको ऐड करेंगे। पहले राउंड में उसको मिला 25 मार्क्स, सेकंड राउंड में उसको मिला -5, थर्ड राउंड में मिला -10, फोर्थ राउंड में उसको मिला 15 और 5 राउंड में उसको मिला 10 मार्क्स। अब हमें एंड में उसके टोटल कितने मार्क्स रहे वो हमें फाइंड करना है कि लास्ट में उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 25 हमारा एज इट इज आ गया, हमें ब्रैकेट हटा के इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जब डिफरेंट डिजिट को इनटू किया जाए तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या बना? माइनस, प्लस माइनस क्या बना? माइनस। ये हमारा प्लस का 15 और ये प्लस का 10। अब यहाँ देखिएगा प्लस प्लस की डिजिट को हम एक साथ अगर ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? और माइनस माइनस को एक साथ ऐड करते हैं 25, चाहे तो आप इसको एक साथ 25 प्लस 15 प्लस 10 -5 -10, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। इनको अगर हमने सबको ऐड, प्लस प्लस वाले डिजिट्स को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 50 माइनस और माइनस के 10 और 5 मिलके बने 15। तो 50 में से अगर हमने 15 को लेस किया तो हमारा आंसर आया 35 मार्क्स। यानी कि 5 राउंड के बाद एंड में जैक्स के टोटल मार्क्स कितने रहे? 35। कितने रहे? 35 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। अब हम क्वेश्चन 3 यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 आपका है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन
it dropped by 2 डिग्री सेल्सियस on Tuesday. dropped माने गिर गया, टेम्परेचर कम हो गया। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना रहा? पहला क्वेश्चन हमें ये फाइंड करना है। फिर है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यह टेम्परेचर रोज यानी बढ़ गया। 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो उस दिन टेम्परेचर कितना होगा? तो सबसे पहले हमें ट्यूसडे को कितने डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना रहा ये निकालना है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले ट्यूसडेज टेम्परेचर, इसको निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? मंडेज टेम्परेचर और ट्यूसडे को ड्रॉप हुआ था -2 डिग्री, तो -2 डिग्री को लेना पड़ेगा। तो मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को ड्रॉप कितना हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस। और जब इन दोनों को एक साथ अगर हम लेंगे तो हमारा टेम्परेचर माइनस और माइनस दोनों को अगर एक साथ ऐड किया तो हमारा टेम्परेचर कितना आया? -7 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका ट्यूसडे को रहेगा। आगे अब हमें इसी का सेकंड पार्ट सोल्व करना है कि ऑन वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे को अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस रोज होता है, बढ़ता है, तो वेडनेसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा? तो इसी तरह हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। वेडनेसडेज टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को अगर हमें निकालना है तो हमें ट्यूसडे के टेम्परेचर में ट्यूसडे के टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस को प्लस करना है। 4 डिग्री सेल्सियस को प्लस करना है। ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर कितना था? ट्यूसडे को कितना आया हमारा टेम्परेचर? -7 डिग्री, -7 डिग्री, नॉट 7 डिग्री, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 7 में से 4 को अगर हमने लेस किया तो हमारा आया 3, और क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है 7, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो उस दिन हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस होगा। कितने डिग्री सेल्सियस होगा? -3 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन 4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिएगा। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग
टू 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक पर्टिकुलर पॉइंट से वह सब मैरिन से, जो कि सी लेवल का 1200 बिलो पे एक सब मैरिन है, उससे 1200 मीटर वो नीचे है, तो उससे सब मैरिन से उस प्लेन की हाइट कितनी होगी? प्लेन की हाइट कितनी होगी? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस कितना होगा? तो सबसे पहले आप देखिए, सपोज ये जो प्लेन है ये यहां पर है, जो कि सी लेवल से 5000 मीटर अबव है, ठीक है। अब यहां से ये देखिएगा, सपोज ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी लेवल, इस सी लेवल से 1200 मीटर बिलो, पानी के अंदर, उसके लेवल से 1200 मीटर बिलो जो सबमरीन है, उससे प्लेन की हाइट का वर्टिकल डिफरेंस कितना होगा? प्लेन की हाइट का यहां से यहां तक वर्टिकल डिफरेंस कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो उसके यहां देखो, जब हम सी लेवल से नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इट मीन्स ये पॉजिटिव में आपका चलेगा, और अगर सी लेवल से नीचे हम जा रहे हैं तो ये माइनस में चलता जाएगा। तो हमें इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लेन क्या है ये देखना है। प्लेन की हाइट कितनी है? कितनी है? 5000 मीटर। अब इसकी डिप्थ, सबमरीन की डिप्थ कितनी है, गहराई में, कितनी गहराई में है वो? -1200 मीटर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो नीचे जा रहा है इट मीन्स वो माइनस में होगा, तो -1200 मीटर। अब इन दोनों के बीच का हमें निकालना क्या है? डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप देखिएगा, 5000 माइनस 1200, ठीक है। अब पहले, जैसे कि अपन ने पहले भी क्वेश्चन में देखा है और मैंने आपको बताया है कि जब कभी दो सेम साइन को इंटू किया जाएगा, चाहे वो माइनस को माइनस से इंटू करो, चाहे वो प्लस को प्लस से इंटू करो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस। प्लस, तो प्लस का 1200, और जब 5000 में 1200 को प्लस किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 6200 मीटर। यानी कि प्लेन से सबमरीन की वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? 6200 मीटर। प्लेन से सबमरीन का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? 6200 मीटर। मीटर। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने मैथ्स की नोटबुक में आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके मैम।